दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डायरेक्शन के लगभग 150 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने कॉन्सेप्ट की वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी है। अगर वो आपने नहीं देखी तो सबसे पहले जाकर उसको देखो। और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चन स्किप कर सकता हूँ, सेम क्वेश्चन जो रहेगा उसको मैं स्किप कर दूंगा, बाकी आपको सॉल्व ज़रूर करना है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं 150 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो मैं इसको 2 घंटे के आसपास ही लगभग वीडियो को रखूंगा, ताकि जो है इतने में ही आपका सारा का सारा जो है आपके सारे इसमें टाइप वाइज क्वेश्चन आ जाएंगे और सारे हर टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे। कोई भी टाइप आपका नहीं छूटेगा। तो आपको शुरू से लेकर के एंड तक ज़रूर देखना है वीडियो को और सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को, नोटिफिकेशन ऑन करके रखना है। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। दूसरी बात ये है कि आपको कम से कम, देखिए, अगर आपका कोई काम है, आप वीडियो देख रहे हो और आपको कोई काम आ गया तो आपको वीडियो स्किप नहीं करना प्लीज़। कम से कम 10 मिनट, तो 10 मिनट कम से कम आपको देखनी है। स्टार्टिंग के 10 मिनट लगातार आपको वीडियो देखनी है, स्किप नहीं करनी है प्लीज़, ओके। और फिर देखने के बाद आपको लाइक करना है, बस आप इतना काम कर दीजिए। और एक शेयर आपको करना है, किसी भी फ्रेंड को आप शेयर कीजिए, बस ये इतना सपोर्ट करना है आपको। बाकी मैं अपना काम बहुत अच्छे तरीके से निभाता रहूँगा और आपको बेहतरीन तरीके से कंटेंट प्रोवाइड कराऊँगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सारी की सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी जो मैंने आपको बताया है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इंग्लिश वाले बच्चे जो है देख सकते हो, मैं हिंदी में ही पढ़ करके जो है क्वेश्चन का आंसर दूंगा, ठीक है। मतलब क्वेश्चन को हिंदी में ही मैं सॉल्व करूंगा। आप इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में पढ़ सकते हो। वीडियो पॉज करके आप ज़रूर क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ए एक पॉइंट से चलना शुरू करता है, उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है, दाएं घूम जाता है और 2 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं घूम जाता है और चलता है। यह बताइए कि अब वह कौन सी दिशा में जा रहा है। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो कैसे करना है, शुरू से एक एक पॉइंट को पकड़ेंगे। जैसे कोई व्यक्ति ए है, एक पॉइंट से चलना शुरू करता है। कोई घर से चले, ऑफिस से चले, किसी बिंदु से चले, कोई भी जगह से चले, आपको एक पॉइंट ड्रॉप कर लेना है जहाँ से भी उसको चलाना है, ठीक है। एक पॉइंट आपको बनाना है और मैंने आपको बताया पिछली वीडियो में, ये आपकी डायरेक्शन होती है उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ठीक है। ऊपर नॉर्थ होती है, नीचे साउथ, इधर होती है ईस्ट और इधर होती है वेस्ट। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। मैंने बताया कि ये जो पॉइंट है बीच वाला, हमें इसको यहाँ पर ड्रॉप करना है। अब इसके इधर हो जाएगा पूर्व, इधर साइड में पूर्व होगा, इधर साइड में क्या होगा, पश्चिम होगा, और इधर साइड में होगा साउथ और ऊपर की साइड में होगा नॉर्थ, ठीक है। ये बातें आपको समझ में आ रही है ना, ओके। तो मान लीजिए ए यहाँ से चलना उसने स्टार्ट किया, चलना शुरू करता है और उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है। आप मुझे बताइए उत्तर दिशा कहाँ है, इस पॉइंट से उत्तर दिशा कहाँ पर है, ऊपर की ओर। तो हमें ऊपर की ओर चलाना है 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर ऊपर की ओर चला, उसके बाद जो है दाएं घूम जाता है और 2 किलोमीटर चलता है। कोई व्यक्ति अगर सामने की तरफ देख रहा है तो उसका दायां किधर होगा, इधर साइड में होगा और 2 किलोमीटर चलता है। तो वो इधर साइड में गया, 2 किलोमीटर चला। फिर उसके बाद जो है फिर दाएं घूम जाता है और चलता है, फिर से दाएं घूमा। अब अगर कोई व्यक्ति इधर की तरफ मुख करके खड़ा है तो उसका दायां किधर होगा, इधर साइड में, तो नीचे की साइड में, तो वो इधर साइड में चलता है, ठीक है। यह बताइए कि अब वह कौन सी दिशा में जा रहा है। तो नीचे की दिशा में जा रहा है, और नीचे कौन सी दिशा होती है हमारे पास, दक्षिण दिशा। तो दक्षिण इसका आंसर हो जाएगा, यानी साउथ। तो साउथ आंसर हो जाएगा और ऑप्शन नंबर 1। समझ में आ रहा होगा। और अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी, पहली क्लास नहीं देखी, तो आप ज़रूर उसको देखिए, आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक बिंदु से चलना प्रारंभ करता है तथा उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है। हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। अब एक व्यक्ति एक बिंदु से चलना प्रारंभ करता है। मैंने कहा हर कोई क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आप एक बिंदु बनाओगे जहाँ से कोई भी पर्सन चलना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। उसने बोला उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है, तो उत्तर दिशा कहाँ पर होगी? इस पॉइंट से ऊपर की ओर, तो ऊपर की ओर 2 किलोमीटर चलता है। वह दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। अगर कोई व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है तो उसका दायां किधर होगा? इधर साइड में, और 3 किलोमीटर चलता है। दूसरी बात ये भी आपको ध्यान रखनी है कि अगर 2 किलोमीटर लंबी लाइन, आप इतनी बड़ी लाइन ड्रॉप कर रहे हैं 2 किलोमीटर के लिए, तो 3 किलोमीटर के लिए इससे थोड़ी सी बड़ी जो है लाइन हम ड्रॉप करोगे। बात करें 5 किलोमीटर के लिए तो 5 इससे भी डबल से भी ज़्यादा हो जाएगा, तो इससे 2 गुने से लगभग ज़्यादा ही ड्रॉप करनी है। यानी कि आपको लाइनों की जो दूरी है, लंबाई है, वो ध्यान में रख करके ड्रॉप करनी है। इससे आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर 3 किलोमीटर इधर चला, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, थोड़ा बहुत चल जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा डबल अंतर नहीं चलेगा। जैसे हमने 2 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक चलाया, 3 यहाँ से यहाँ चला दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थोड़ा बहुत अंतर चल जाएगा। तो 3 किलोमीटर चला दाएं मुड़ करके, उसके बाद फिर वह बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। अब कोई व्यक्ति अगर इधर जा रहा है पूर्व की ओर, तो उसका बायां किधर होगा? ऊपर की ओर, तो ऊपर की ओर जाएगा वो 2 किलोमीटर, ठीक है। अब वह किस दिशा की ओर मुड़ा हुआ है? तो किधर मुड़ा हुआ है? ऊपर की ओर। और ऊपर कौन सी दिशा होती है आपकी? उत्तर, यानी नॉर्थ। तो ऑप्शन नंबर डी यानी 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक व्यक्ति एक पॉइंट से चलना शुरू करता है, तो पॉइंट बना लो, ठीक है। इस तरीके से पॉइंट से चलना शुरू करे, ऑफिस से चलना शुरू करे या घर से चलना स्टार्ट करे, कहीं से भी स्टार्ट करें, आपको पहले पॉइंट बना लेना है। आगे उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है, तो उत्तर दिशा मतलब ऊपर की ओर, तो 2 किलोमीटर चलता है। फिर दाएं घूम जाता है और 2 किलोमीटर चलता है, तो दाएं घूमा, दायां किधर होगा? अभी हमने बात करी थी पीछे, तो इधर होगा और 2 किलोमीटर चलता है, ठीक है। फिर दाएं घूम जाता है और चलता है, फिर से वो दाएं घूमा और चलता है, ठीक है। यह बताइए कि अब वह कौन सी दिशा में जा रहा है? तो नीचे की तरफ जा रहा है। नीचे होती है आपकी दक्षिण दिशा। कौन सी दिशा होती है? साउथ डायरेक्शन। समझ में आ रहा होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जानकी अपने घर से उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चली, तो सबसे पहले क्या करेंगे? पॉइंट को ड्रॉप करेंगे। सबसे पहले क्या करना है? पॉइंट ड्रॉप करना है, बस। सबसे पहले आपको यही काम करना है, पॉइंट ड्रॉप करना है। प्रारंभिक स्थान, ठीक है, ये होता है प्रारंभिक स्थान। आगे वहाँ से वह उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चली, तो यहाँ से उत्तर की ओर चलाएंगे 2 किलोमीटर, ठीक है। वहाँ से वह दाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चली। अब यहाँ से दायां किधर होगा? कोई व्यक्ति अगर उत्तर की ओर जा रहा है तो उसका दायां होगा इधर साइड में, ठीक है। और यहाँ से 1 किलोमीटर वो चलती है। फिर वह दोबारा दाईं ओर मुड़ी, फिर से दाईं ओर मुड़ेगी। अगर कोई व्यक्ति पूर्व की ओर जा रहा है तो दायां किधर होगा? नीचे की ओर। और दाईं ओर मुड़ी और 2 किलोमीटर चली, तो नीचे की ओर 2 किलोमीटर जाएगी, ठीक है। उसके बाद वह किस दिशा में जा रही है? तो फिर से नीचे की ओर जा रही है। तो नीचे जो है हमारी कौन सी डायरेक्शन होती है? दक्षिण। ऊपर होती है उत्तर यानी नॉर्थ। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो दक्षिण यानी साउथ इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नीचे की ओर कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी आपकी? दक्षिण दिशा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन नंबर आपका ये है 5वां। इसको आप अच्छे से पढ़ो और सोल्व करो। चलिए, तो उसने बोला है सुरेश एक स्थान से चलता है, दक्षिण की ओर 2 मील चलता है। तो मील दे दे या फिर किलोमीटर दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं है, कोई सी भी आपको मात्रा जो है मीटर, किलोमीटर, मील कुछ भी दे सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, ठीक है। तो आपको केवल क्वेश्चन को जो है तरीका वही रखना है, बदलना नहीं है। जैसे सुरेश एक स्थान से चलना स्टार्ट करता है, सपोज दैट मैं यहाँ से जो है सॉल्व करता हूँ, तो सुरेश यहाँ से चलना शुरू किया, पॉइंट बना लेंगे। हर बार मैं यही बोल रहा हूँ कि पॉइंट बनाओ सबसे पहले। ये हो गया आपका प्रारंभिक स्थान। उसने बोला दक्षिण की ओर 2 मील चलता है, तो दक्षिण की ओर मतलब 1 मिनट में इसको यहाँ से यहाँ बना लेता हूँ। दक्षिण की ओर 2 मील चला तो 2 मील चला देंगे, दक्षिण की ओर चलता है, ठीक है। उसके बाद जो है दाएं मुड़ जाता है। अगर कोई व्यक्ति दक्षिण की ओर जा रहा है, अगर आप पीछे मुख करके बैठे हो तो आपका दायां किधर साइड में होगा, इधर साइड में, इधर, ठीक है। और कितना चलता है, 1 सही यानी 1.5 मील चलता है, तो 1 सही 1/2 मील यहाँ पर चला। उसके बाद जो है बाएं मुड़ जाता है और आधा मील चलता है, तो बायां अगर कोई व्यक्ति इधर पश्चिम में जा रहा है तो बायां किधर होगा, इधर साइड में, नीचे की साइड में होगा, ठीक है। कितना चलता है, 1/2 मील चलता है। फिर पीछे मुड़ जाता है। यह बताइए कि अब वह किस दिशा में है। अब यहाँ जा रहा था, वो दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था, अब उसने बोला पीछे मुड़ जाता है। अगर कोई व्यक्ति इधर जा रहा है तो पीछे किधर हो जाएगा भाई, कोई व्यक्ति दक्षिण की ओर जा रहा है तो ऑब्वियसली बात है पीछे की ओर मुड़ेगा तो उसका मुख किधर हो जाएगा, उत्तर की ओर हो जाएगा। किधर हो जाएगा, उत्तर की ओर, तो इसका मुख हो जाएगा उत्तर की ओर, तो आंसर हो जाएगा नॉर्थ साइड, ठीक है। समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलिए। अरुण ने एक बिंदु ए से चलना शुरू किया, तो अरुण है, एक बिंदु ए है, वहाँ से चलना शुरू करता है, ठीक है। अरुण है, मान लो यहाँ पर कोई बिंदु है ए, यहाँ से चलना शुरू करता है, बिंदु ए से चलना शुरू किया और 10 किलोमीटर पूर्व में बिंदु बी तक गया, और 10 किलोमीटर तक गया पूर्व में बिंदु बी तक, ठीक है, या 10 किलोमीटर गया बिंदु बी तक। फिर वह उत्तर की ओर घूमा, यानी अब उत्तर की ओर घूमा और 3 किलोमीटर चलकर बिंदु सी तक पहुंचा। तो ऊपर की ओर होगा उत्तर, तो यहाँ पहुंच गया वो बिंदु सी पर 3 किलोमीटर चल के। उसके बाद फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ा और 12 किलोमीटर तक गया। अब वह पश्चिम की ओर मुड़ा और 12 किलोमीटर तक गया, ठीक है। 12 किलोमीटर तक बिंदु डी तक पहुंच गया, ठीक है, डी तक पहुंच गया। उसके बाद है फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ा और बिंदु ई तक 3 किलोमीटर चला। अब दक्षिण किधर होगा, नीचे की ओर होगा, और 3 किलोमीटर चला और यहाँ पर बिंदु है कौन सा, ई, तो ई तक चला 3 किलोमीटर। वह आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है। आरंभिक बिंदु कौन सा, ये वाला। अब कहाँ पर है, वो यहाँ पर है, तो किस दिशा में है, यहाँ से किस दिशा में है, तो ये हो जाएगा आपका पश्चिम साइड। इधर कौन सी साइड होती है, पश्चिम, ठीक है। ये जो साइड है आपकी इधर वाली, ये होती है पश्चिम साइड, तो पश्चिम यानी कि वेस्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी एक स्थान से 4 मील, 1 मिनट, चलिए। एक आदमी एक स्थान से 4 मील उत्तर दिशा में चलता है, तो 4 मील उत्तर दिशा में चलता है। कोई व्यक्ति है, वो 4 मील जो है उत्तर दिशा में, तो यहाँ पर कोई व्यक्ति है, यहाँ से चलना शुरू किया, तो 4 मील उसको उत्तर दिशा में चलाओ, ठीक है, चलता है। फिर बाएं मुड़कर 6 मील चलता है, उसका बायां किधर होगा, इधर साइड में होगा, और यहाँ से 6 मील चला, ठीक है, दिख रहा है ना आपको, दिख रहा होगा, ठीक है। पुनः दाएं मुड़कर 3 मील चलता है। अब फिर से यहाँ से दाएं मुड़ा, तो दायां किधर होगा, ऊपर की ओर, और ऊपर की ओर वो गया 3 मील, ठीक है, 3 मील चलता है। और वहाँ से दाएं मुड़कर 4 मील चलकर आधा घंटा सुस्ताता है। तो यहाँ से दाएं मुड़ा, तो दाएं किधर होगा, कोई व्यक्ति ऊपर की ओर जा रहा है तो उसका दाएं किधर होगा, इधर साइड में। कितना चला, 4 मील, 4 मील चला, ठीक है, यहाँ पर पहुँच गया।
और आराम किया उसने। आराम के बाद यानी सुस्ताने के बाद उसी दिशा में 2 मील फिर चला। तो यहाँ पर आराम करने के बाद 2 मील और चला, ठीक है। उसने बोला इसके बाद दाएं मुड़कर 1 मील चलता है। इसके बाद क्या किया उसने, दायां मुड़ा। कोई व्यक्ति अगर पूर्व की ओर जा रहा है तो दायां किधर होगा, नीचे की तरफ, तो 1 मील चलता है। तब अंतिम स्थिति में उस आदमी का मुख किस दिशा में है, तो नीचे की तरफ जा रहा है, और नीचे की तरफ होता है आपका साउथ यानी दक्षिण दिशा, दक्षिण दिशा। ओके, चलिए समझ में आ रहा होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, आसान क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, ठीक है, पिछली वीडियो में। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसको जा कर के आप देखो, ठीक है। चलिए ये देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। एक व्यक्ति का मुंह पूर्व की ओर है, फिर वह बाएं घूमता है और 10 मीटर चलता है। एक व्यक्ति का मुंह कहाँ पर है, पूर्व की ओर। कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, उसका मुंह किधर है, पूर्व की ओर। उसने बोला है वह बाएं घूमता है, तो बायां घूमेगा यानी ऊपर की ओर घूमेगा और 10 मीटर तक चलेगा। फिर दाएं घूमता है और 5 मीटर चलता है। दायां किधर होगा, पूर्व की ओर, तो कितना चलेगा, 5 मीटर चलता है। फिर 5 मीटर दक्षिण की ओर जाता है, 5 मीटर जाएगा दक्षिण की ओर, ठीक है। उसके बाद है और वहाँ से 5 मीटर पश्चिम की ओर आता है, तो 5 मीटर पश्चिम की ओर आएगा, यानी वो फिर से यहाँ पर आ जाएगा की ओर, पश्चिम की ओर चलता है। अपने मूल स्थान से वह किस दिशा में है, भाई यहाँ पर है अभी, और वो यहाँ से चलना उसने स्टार्ट किया था, तो किस दिशा में है, ऊपर की ओर है। ऊपर की ओर कौन सी दिशा होती है आपकी, नॉर्थ साइड। कौन सी दिशा होती है, नॉर्थ साइड, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है प्रेरणा, ठीक है। ये मैंने आपको करा दिया, इसको आप करो, खुद करो, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। जो आसान क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन रहेगा, मैंने पिछली वीडियो में कराया है आपको। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको जा कर के ज़रूर देखें। चलिए ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 11। क्वेश्चन नंबर 11 तो देख लेते हैं क्या क्वेश्चन में है। चलिए, एक बच्चा 25 फीट उत्तर की ओर चलता है। मान लीजिए कोई बच्चा है यहाँ पर, कोई बच्चा है यहाँ पर, ठीक है। उसने बोला है 25 फीट उत्तर की ओर चलता है, तो ऊपर की ओर चलाओ इसको, 25 फीट, यहाँ पर पहुँच गया। दाएं घूमता है और 40 फीट, इसको मैं थोड़ा सा इधर करके बना लेता हूँ, 1 मिनट रुको। यहाँ से चला उत्तर की ओर 25 फीट, फिर उसने बोला 40 दाएं घूमता है और 40 फीट चलता है, तो दायां किधर होगा, पूर्व की ओर, और चलेगा कितना, 40 फीट, यहाँ पहुँच गया। फिर दाएं घूमता है और 45 फीट चलता है, फिर से दाएं घूमा और 45 फीट चलता है, तो दाएं किधर होगा, नीचे की साइड में होगा, और 45 फीट जो है चलेगा वो। मान लो यहाँ पहुँच गया वो, ठीक है। उसके बाद वह बाएं घूमता है और 20 फीट चलता है, तो बायां किधर होगा, कोई व्यक्ति नीचे की तरफ जा रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है, तो बायां किधर होगा, इधर साइड में, तो कितना चला, 20 फीट, ठीक है। अंततः वह अपनी बाईं ओर घूमता है, अंततः बाईं ओर घूमता है, ठीक है, बाईं ओर घूमता है, 1 मिनट। अंततः वह अपनी बाईं ओर घूमता है और 20 फीट चलता है, तो अब ऊपर की तरफ जाएगा 20 फीट चल के, तो ऊपर की तरफ जाएगा, बाईं ओर ऊपर होगा, यहाँ पर पहुँच जाएगा। अब वह पूछ रहा है कि वह बच्चा अपने प्रारंभिक स्थल से किस दिशा में है, तो यहाँ पर वो पहुँच जाएगा, और यहाँ से चलना स्टार्ट किया था, तो कौन सी दिशा है, ये हो जाएगी आपकी पूर्व दिशा, ईस्ट साइड में, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट
चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इंग्लिश वाले बच्चे पढ़ लेंगे वीडियो पॉज करके। चलिए तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ठाक क्वेश्चन है, ठीक है। इसको थोड़ी सी मैं जगह बना लेता हूँ सॉल्व करने के लिए। चलिए, राजू उत्तर की ओर मुख करके 20 मीटर चलता है। तो राजू जो है, मान लो राजू यहाँ पर है, उत्तर की ओर जो है चलता है 20 मीटर चलता है, फिर वह अपनी दाईं ओर घूम जाता है और 20 मीटर चलता है। अब कोई व्यक्ति ऊपर की ओर जा रहा है तो दायां किधर होगा, इधर साइड में, और 20 मीटर फिर से चलता है, फिर 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा में चलता है। तो उत्तर पूर्व दिशा कौन सी होती है, ये वाली, उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा ये वाली, ठीक है। तो किधर चलेगा वो, इधर साइड में। समझ में आए ना, उत्तर पूर्व दिशा कहाँ होती है। तो कितना चलता है, 10 मीटर इधर साइड में, यानी उत्तर पूर्व में चलता है। उसके बाद जो है फिर वह अपने दाईं ओर घूम जाता है और 20 किलोमीटर चलता है। फिर वह अपने दाईं ओर घूमा, तो दाईं ओर बाईं ओर जब घूमता है 90 डिग्री पर ही घूमता है, तो दाईं ओर घूमेगा नीचे की तरफ, तो यहाँ जाएगा वो। तो कितना चलता है, 20 मीटर, तो 20 मीटर चलेगा, 20 किलोमीटर। फिर वह अपनी दाईं ओर घूमता है और 20 किलोमीटर चलता है। अब फिर से वो क्या किया, उसने अपनी दाईं ओर घूमा। अब कोई व्यक्ति अगर इधर जा रहा है तो दायां किधर होगा, इधर साइड में, और कितना चलता है, 20 मीटर, तो 20 मीटर चलेगा, ठीक है, 20 मीटर चलता है। और फिर वह अपनी बाईं ओर घूमा और 20 मीटर चलता है। अब बाईं ओर किधर होगा, ऊपर की ओर, बायां किधर होगा, ऊपर की ओर, तो ऊपर की ओर जाएगा इधर साइड में, ठीक है। 20 मीटर चलता है, 20 किलोमीटर। अब राजू का मुख किस दिशा में है, तो राजू किधर जा रहा है, फाइनली इस दिशा में, यानी ये वाली डायरेक्शन, ये, ठीक है। उत्तर और पश्चिम यानी नॉर्थ और वेस्ट के बीच की डायरेक्शन तो कौन सी होती है, उत्तर पश्चिम। कहाँ पर है उत्तर पश्चिम, ये हो जाएगी नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हो, नंबर मैंने आपको प्रोवाइड कर रखा है 9760। आप नंबर जो है चेक कर सकते हो, मैंने आपको नंबर दे रखा है, या 9557760685 पर भी आप व्हाट्सअप करके पता कर सकते हो, कोई भी अगर डाउट है तो, ठीक है। ये क्वेश्चन आप खुद करो, लंबा क्वेश्चन है लेकिन आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ना हो तो आप तुरंत मैसेज कर देना, आपको मैं सॉल्यूशन भेज दूंगा, ठीक है। चलिए, एक पर्यटक 10 किलोमीटर, ये दाएं बाएं वो ये दिशा ज्ञात करना कोई बड़ी बात नहीं है, घूम फिर करके, ठीक है। तो आसानी से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन को करो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति पश्चिम की ओर चला और वह दाएं मुड़ा। एक व्यक्ति, मान लो कोई व्यक्ति, मानो यहाँ पर कोई व्यक्ति है, खड़ा है और पश्चिम की ओर चला, तो पश्चिम की ओर किधर जाएगा, इधर साइड में। और वह दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, तो दाएं किधर मुड़ेगा, ऊपर की ओर, और फिर से दाएं मुड़ेगा तो इधर की ओर। समझ में आया। तो मुड़ने वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। और अंततः बाईं ओर मुड़ा, तो बायां मुड़ेगा इस बार ऊपर की ओर, ठीक है। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है, तो ऊपर की ओर जा रहा है, और ऊपर होती है हमारी नॉर्थ साइड, उत्तर साइड, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। सारी चीज़ें क्लियर है ना, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, ठीक है। तो एक बार वीडियो ज़रूर देखें आप। तो ये आपका एक तरीके से व्यवस्थीकरण वाला वो है क्वेश्चन, इसको कर लेते हैं। तो मैं इंग्लिश वाले बच्चे देख लेंगे, वीडियो पॉज करके मैं थोड़ी सी यहाँ पर जगह बनाने के लिए उसको ऊपर कर रहा हूँ, ठीक है। ABCD कितने व्यक्ति है, ABCDE 5 लड़के एक पार में एक वृत्ताकार यानी एक सर्कल के उसमें बैठे हैं। मान लो यहाँ पर सर्कल बैठे हैं,
तो सबसे पहले 5 डंडे आप क्लिक कीजिए, आसान हो जाएगा आपको क्वेश्चन सोल्व करना। ठीक है, बैठे हैं। ए का मुंह दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर है, तो ए का मुंह जो है वो दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर। दक्षिण पश्चिम दिशा कौन सी होती है? ये वाली, ये वाली। ठीक है, तो ए जब इधर बैठा होगा, है ना, सब जो है वृत्ताकार में बैठे हैं, तो दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर मुंह है, तो यहाँ पर ए होगा, तभी तो इसका मुंह दक्षिण पश्चिम दिशा में होगा। ठीक है, जब इधर बैठेगा। ठीक है, उसके बाद जो है दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर हो गया। उसके बाद डी का मुंह दक्षिण पूर्व दिशा की ओर है, तो डी का मुंह जो है दक्षिण पूर्व दिशा की ओर है। दक्षिण पूर्व किधर होता है? दक्षिण और पूर्व के बीच की डायरेक्शन, तो ये हो जाएगी दक्षिण पूर्व। तो डी यहाँ पर बैठा होगा। ठीक है, यहाँ से हम हटा देंगे, यहाँ पर बैठा होगा। ठीक है, ये हो जाएगा दक्षिण पूर्व, इसका मुंह हो जाएगा इधर साइड में, दक्षिण पूर्व। उसके बाद है बी और ई क्रम से ए और डी के ठीक सामने है, तो बी और ई जो है ए और डी के सामने है। तो ए के सामने कौन है? ए के सामने कौन है? आपका बी है, और डी के सामने कौन है? ई है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद है डी और बी के बीच समान दूरी पर है। डी और बी जो है, डी और बी समान, डी और बी के बीच दूरी पर यानी समान दूरी पर है। सी का मुख किस दिशा में है? सी का मुख किस दिशा में है? एक मिनट, हाँ, सी डी और बी के बीच में है, तो सी जो है डी और बी के बीच में, तो यहाँ पर आएगा, और समान दूरी पर है। ठीक है, तो समान दूरी पर है यानी यहीं पर आएगा वो। अब उसने पूछा है सी का मुख किस दिशा में है, तो सी तो इधर साइड में देख रहा है, इधर साइड। तो ये कौन सी डायरेक्शन होती है आपकी? इधर होती है पूर्व साइड, ईस्ट। ठीक है, 4 इसका आंसर हो जाएगा। कोई कन्फ्यूजन नहीं है, आसानी से आप कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, आसान है। ठीक है, इसको देख लेते हैं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो इसको हम देख लेते हैं। चलिए, इंग्लिश वाले बच्चे एक बार देख लेंगे, वीडियो पॉज करके। ओके, आगे जो है मैं जगह बनाने के लिए इसको ऊपर करना पड़ रहा है। कोई आदमी एक स्थान से चलना शुरू करता है, कोई आदमी है एक स्थान से चलना शुरू करता है, 8 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। 8 किलोमीटर, कोई व्यक्ति यहाँ पर है, 8 किलोमीटर उत्तर की ओर जाएगा, ऊपर की ओर। ठीक है, और दाएं घूमता है और 12 किलोमीटर चलता है। दाएं मतलब इधर घूमता है। अब आपको दाएं बाएं में कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, 12 किलोमीटर चलता है। उसके बाद है बाएं घूमता है और 7 किलोमीटर चलता है। बाएं मतलब ऊपर की ओर घूमेगा, 7 किलोमीटर तक जाएगा चलता है। फिर घूमता है और 24 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। घूमा दक्षिण की ओर जाएगा तो नीचे की तरफ आएगा, दक्षिण की ओर जाएगा तो नीचे की तरफ जाएगा, और 24 किलोमीटर चलता है। ठीक है, 24 किलोमीटर चलता है। दाएं घूमता है और 12 किलोमीटर चलता है। अब फिर से वो दाएं घूमा तो दायां किधर साइड में होगा? इधर साइड में। और कितना चलता है? 12, तो 12 चलेगा। अब वह आरंभिक स्थान से किस दिशा में है? तो आरंभिक, देखिए ये भी 12 है, ये भी 12 है, तो ये बराबर लाइन होनी चाहिए, यानी यहाँ से ये यहाँ तक है तो ये भी यहाँ से यहाँ तक होनी चाहिए। ठीक है, अब वह आरंभिक स्थान से, आरंभिक स्थान ये है, तो वो किस दिशा में है? नीचे की तरफ है। और नीचे कौन सी दिशा होती है आपकी? नीचे होती है साउथ। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, आसान है ये क्वेश्चन, आप खुद करो। चलिए, ये भी क्वेश्चन आपको खुद करना है, दाएं बाएं उत्तर पश्चिम यही है बस घूमना, और कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ये भी आप खुद करो। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने सारे करा दिए हैं आपको, बहुत सारे करा दिए, तो ये सारे के सारे टाइप आप खुद करो। डायरेक्शन ज्ञात करनी है तो इसमें आपको खुद करना है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 1 मिनट रुकेंगे।
चलिए भैया, तो ये क्वेश्चन आपने किया, इस क्वेश्चन को आपने किया। चलिए देख लेते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को। चलिए, तो ये क्वेश्चन है हमारे सामने, तो आपने किया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। ओके, तो चलिए ये क्वेश्चन आपने कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका आसान क्वेश्चन है, कोई भारी क्वेश्चन नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने सारे आपको करा दिए हैं, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आप कर लोगे, ये सारे के सारे आप क्वेश्चन कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है। दाएं बाएं मुड़ना आपको आना चाहिए बस, ठीक है। जैसे यदि मैं दक्षिण की ओर अपना दायां हाथ फैलाकर खड़ा हूं, तो अगर इसका दायां हाथ दक्षिण की ओर है, आप मुझे बताइए, तो इसका मुंह पूर्व की ओर होगा ना, तभी तो इसका दायां इधर होगा, ठीक है, बायां ऊपर होगा। तो यह बताइए कि मेरी पीठ किस दिशा में है। अब मुंह अगर पूर्व में है तो पीठ पीछे होती है, तो इधर होगी, यानी कि आपकी पश्चिम यानी वेस्ट दिशा में है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, दाएं बाएं के जो कंसेप्ट है आपको क्लियर होना चाहिए। सब ये आप इजीली कर सकते हो, इसमें आपको केवल डायरेक्शन ज्ञात करनी है कि फाइनली वो किस दिशा में है, कोई बड़ा जो है क्वेश्चन नहीं है। चलिए, ये भी आप कर सकते हो, छोटे छोटे क्वेश्चन आपके इजीली आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और मैं स्किप करा रहा हूँ, लेकिन आपको वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ध्यान रखना, स्किप नहीं करना, क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन सॉल्व करो। चलिए, 31 नंबर क्वेश्चन भी आप कर लोगे, 31 नंबर क्वेश्चन। और हाँ, मैं इनका थोड़ा सा आंसर बताते हुए चल रहा हूँ। जैसे 30 हमने स्किप किया, तो 30 का आंसर जो है, 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ, तीसरा हो जाएगा, और 31 का आंसर हो जाएगा दूसरा, ठीक है, इसका दूसरा हो जाएगा। और 30 नंबर जो क्वेश्चन था उसका जो है आपका तीसरा हो जाएगा, यानी 3 नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए, ये भी आप खुद करो, सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, खुद करो। और 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। सवेरे, एक आदमी सवेरे सूर्य की ओर मुख करके यात्रा शुरू करता है। आप मुझे बताओ कि अगर सूर्य की ओर जा रहा है तो सूर्य किधर होता है? सुबह सुबह सूर्य होता है आपका पूर्व दिशा की ओर, तो इधर की साइड में होता है। अब कोई व्यक्ति है, यहाँ से चल रहा है, सूर्य की ओर जो है वो यात्रा कर रहा है, इधर साइड में जा रहा है, करता है। फिर वह दाएं घूमता है और 2 किलोमीटर चलता है। अब दाएं घूमेगा तो नीचे की तरफ जाएगा, और 2 किलोमीटर चलता है। फिर दोबारा दाईं ओर घूमकर वह 3 किलोमीटर चलता है। अब फिर से दाईं ओर घूमेगा, यानी पीछे की ओर जाएगा, 3 किलोमीटर, ठीक है, चलता है। अब उसका मुख किस दिशा में है? तो इधर साइड में जा रहा है, तो इधर कौन सी साइड होती है? आपकी वेस्ट होती है, यानी पश्चिम साइड। कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा ही अलग था, बाकी क्वेश्चन आसान है। ओके, ये सब आप कर लोगे, वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। चलिए, ये भी आप कर लोगे, ये मैंने आपको कराया है पिछली वीडियो में। ओके, तो इसको आप वीडियो पॉज करके ज़रूर करो, और पिछली वीडियो आपको ज़रूर देखनी है। ये भी आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ये सारे टाइप 1 के क्वेश्चन है, तो सारे के सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो, सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो है आपको टफ लग सकता है, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन ठीक ठाक है, इसको सोल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन, चलिए थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ, यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप वीडियो पॉज करके सोल्व करने की कोशिश करो खुद से। अब हम इसको सोल्व करते हैं। देखिए, राजू रामू का पड़ोसी है और वह दक्षिण पूर्व की ओर 100 मीटर दूर रहता है। राजू रामू का पड़ोसी है, राजू जो है वो रामू का पड़ोसी है और दक्षिण पूर्व की ओर 100 मीटर दूर रहता है। तो रामू से 100 मीटर दूर कौन रहता है? राजू जो है
वो रामू से 100 मीटर दूर रहता है। किधर, कहाँ पर, दक्षिण पूर्व। तो दक्षिण पूर्व दिशा इधर साइड में होती है, तो यहाँ पर कौन रहता है, राजू। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है 100 मीटर की दूरी है इनके बीच में, ध्यान रखना। उसके बाद बोला है वेणु राजू का पड़ोसी है और वह दक्षिण पश्चिम दिशा में 100 मीटर दूर रहता है। वेणु दो जो है वो राजू का पड़ोसी है और राजू से दक्षिण पश्चिम दिशा में 100 मीटर दूर रहता है। ठीक है, वेणु राजू का पड़ोसी है और वह दक्षिण पश्चिम दिशा में 100 मीटर दूर रहता है। ठीक है, तो ये रामू से दूर रहता है। ठीक है, रामू, तो रामू की बात चल रही है। तो रामू जो है मेन है, वो जो है वेणु राजू का पड़ोसी और वह दक्षिण पश्चिम दिशा में, तो किससे दूर रह रहा है, रामू से, ये ध्यान रखना है आपको। तो दक्षिण पश्चिम दिशा इधर होगी, कौन है, वेणु। ठीक है, उसके बाद बोला है खादर वेणु का पड़ोसी है और वह उत्तर पश्चिम की ओर 100 मीटर दूर रहता है। तो ये उत्तर पश्चिम की, सारे के सारे रामू से ही दूर रह रहे हैं, तो उत्तर पश्चिम होगा इधर। कौन है ये, कौन है, खादर, इसका नाम है खादर। ठीक है, रामू के घर से खादर के घर की स्थिति किस दिशा में है, तो रामू का घर ये है, रामू का घर कौन सा है, ये है। रामू का घर कौन सा है, रामू के घर से खादर के घर की स्थिति, तो ये तो आपका उत्तर पश्चिम हो जाएगा, उत्तर पश्चिम, यानी तीसरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा आंसर इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, तो आप इंग्लिश में भी पढ़ के इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन, एक सेकेंड, ये भी क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ पिछली वीडियो में, और ये सारे के सारे क्वेश्चन आसान है, मैं करा चुका हूँ। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, एक लाइन का क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो वीडियो पॉज करके। ओके, तो हम पढ़ेंगे, जो आंसर की बता देता हूँ मैं आपको। 40 का आंसर हो जाएगा 3, और 41 का 3, और 42 का दूसरा आंसर है, और 43 का आपका तीसरा आंसर है। ठीक है, तो आप वीडियो पॉज करके ज़रूर इन क्वेश्चन को सोल्व करें। चलिए, ये क्वेश्चन भी मैं आपको करा चुका हूँ और इसका तीसरा आंसर हो जाएगा। और 45 की अगर बात करें तो ये भी मैं आपको करा चुका हूँ, तीसरा आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद जो है ये भी सेम क्वेश्चन है, आपको डायरेक्शन ज्ञात करनी है, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, तीसरा आंसर इसका भी हो जाएगा। 47 की अगर बात करें तो ये भी आसान है, आसान है। ठीक है, दूसरा आंसर हो जाएगा। उसके बाद 48 की अगर बात करें तो ये भी आप कर लोगे, है ना। 48 आंसर इसका फोर्थ हो जाएगा 48 का। और चलिए इधर देख लेते हैं। ये भी आसान है, 50 नंबर पर जो क्वेश्चन है ना। तो ये फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। ये 51 आप करो, खुद करो, एक हो जाएगा। अब देख लेते हैं ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 यहाँ पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 52 है, इसको देख लेते हैं इसको कैसे करना है। 52 क्वेश्चन, चलिए। शाम की बात चल रही है, शाम के झुटपुटे में यानी शाम के टाइम की बात चल रही है। रोहित ने सूर्य के सामने चलना शुरू किया। शाम के समय में सूर्य कहाँ पर होता है? सूर्य होता है आपका इधर साइड में, सूर्य। ठीक है, यानी पश्चिम साइड में होगा सूर्य शाम के समय। तो रोहित ने सूर्य की ओर चलना शुरू किया, यानी अगर रोहित यहाँ पर है तो वो सूर्य की तरफ चलना शुरू करेगा, यानी कि पश्चिम की ओर चलना शुरू किया। थोड़ी दूरी पर उसका दोस्त मिल गया और दोनों अपने बाएं घूम गए। उसका दोस्त मिल गया भाई जाते हुए, दोनों अपने बाएं घूम गए। बायां किधर होगा? बायां होगा नीचे की तरफ। बायां किधर होगा? नीचे की तरफ, यानी दक्षिण की ओर होगा। उसके बाद थोड़ी देर रुके और फिर से अपने दाएं मुड़ गए। अगर नीचे की तरफ जा रहे हैं तो दायां किधर होगा? इधर साइड में होगा। ठीक है, तो पश्चिम की ओर चलना शुरू कर दिया। अंत में रोहित ने अपने दोस्त को गुड बाय कहा
और एक मोड़ पर बाएं मुड़ गया। ठीक है, वो सीधा जा रहा था इधर और उसने गुड बाय बोल दिया और बाएं मुड़ गया, तो बायां किधर होगा? नीचे की तरफ, नीचे की तरफ। ठीक है, तो नीचे की तरफ होगा बायां, बाएं मुड़ गया। इस समय रोहित किस दिशा में चल रहा है? तो नीचे की तरफ चल रहा है, यानी दक्षिण दिशा, साउथ में वो चल रहा है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते थे। चलिए, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है आसान है। 53 आप खुद करो, तीसरा इसका आंसर हो जाएगा। 54 की अगर बात करें तो ये थोड़ा सा बड़ा जो है, लैंग्वेज बड़ी है लेकिन आसान है। 54 का चौथा आंसर हो जाएगा। और 55 की अगर बात करें, 55 भी आप खुद करो, चौथा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और 56 की अगर बात करें, थोड़े से बड़ी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है लेकिन आसान है, कोई बड़े जो है कॉन्सेप्ट नहीं है, केवल आपको डायरेक्शन ज्ञात करनी है फाइनल में। 2 इसका आंसर हो जाएगा, दूसरा। और 57 की अगर बात करें तो दूसरा आंसर इसका भी हो जाएगा। उसके बाद जो है, चलिए अगला क्वेश्चन है 58। तो ये दोनों क्वेश्चन तो मैंने आपको कराए हैं, 58 और 59। 58 का आंसर हो जाएगा आपका पहला, 59 का हो जाएगा आपका दूसरा। तो दोनों क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं पिछली वीडियो में। चलिए अगला है 60। 60 का पहला आंसर हो जाएगा इसका। ओके, तो ये आपका 60 नंबर पर है, पहला आंसर इसका हो जाएगा। चलिए अब अगला टाइप देख लेते हैं, अगला टाइप कहाँ से हमें क्वेश्चन मिलते हैं। तो ये सारे के सारे पहले टाइप के क्वेश्चन हैं, तो ये आप आसानी से कर सकते हो। इसका हो जाएगा 61 का दूसरा हो जाएगा। ठीक है, 62 की अगर बात करें बेटा, 62 तो पहला हो जाएगा। 62 क्वेश्चन ये है आपका पहला, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 63 की अगर बात करें तो इसका भी पहला हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए 64 की अगर बात करें तो 64 का भी पहला आंसर हो जाएगा। चलिए इधर देख लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चन है। तो सारे के सारे टाइप 1 के क्वेश्चन है, तो इसलिए हम स्किप कर रहे हैं, लेकिन आपको स्किप नहीं करना है, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 65 का 4 हो जाएगा, फोर्थ आंसर। ठीक है, और 66 की अगर बात करें तो तीसरा आंसर हो जाएगा। 67 की बात करें तो पहला हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है, आपको कुछ भी नहीं करना, जैसे जैसे बोल रहा है। दाएं बोले मुड़ने के लिए दाएं मुड़ जाओ, बाएं बोले बाएं, पश्चिम की ओर मुड़े पश्चिम की ओर, आपको सारे तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। 68 की अगर बात करें तो फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद जो है देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 69 भी सेम क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है। 69 का हो जाएगा आपका तीसरा आंसर, तीसरा। और 70 का हो जाएगा आपका दूसरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 70 क्वेश्चन जो है आपका। अब यहाँ से आप क्या आ जाते हैं, अगले टाइप के क्वेश्चन। अब यहाँ से आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा पूरा। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा टाइप 2 का पहला क्वेश्चन है, टाइप 2 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? ममता पश्चिम की ओर 14 मीटर चलती है, फिर दाहिने और मुड़कर 14 मीटर चलती है। तो सबसे पहले क्या किया, ममता पश्चिम की ओर मान लो यहाँ से उसने चलना शुरू किया, या इसको थोड़ा सा नीचे ड्रॉप कर देता हूँ। यहाँ से चलना शुरू किया ममता ने, क्या कितना चली? 14 मीटर पश्चिम की ओर चलती है। तो पश्चिम कहाँ किधर होगा? इधर होगा। तो 14 मीटर चलती है। फिर दाहिने और मुड़कर 14 मीटर चलती है। तो दाहिना किधर होगा? ऊपर की ओर, और ऊपर की ओर चलेगी कितना? 14 मीटर। फिर से 14 मीटर चली। उसके बाद है और तब अपने बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलती है। तो अपने बाईं ओर किधर होगा? इधर साइड में। तो 10 मीटर चलेगी, 10 मीटर चलती है। और फिर बाईं ओर मुड़कर 14 मीटर चलती है। अब फिर से बाईं ओर मुड़ी, तो बायां इस बार कहाँ होगा? नीचे की साइड में। कितना चली? 14 मीटर चलती है।
उसके प्रारंभिक स्थान बिंदु और उसकी वर्तमान स्थिति में सबसे कम दूरी क्या है। तो यहाँ पर वो पहुँच जाती है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की कितनी हो गई, 14 मीटर की दूरी। अब यहाँ से यहाँ तक और ज्ञात करनी है, तो कितनी हो जाएगी, ये वाली लाइन और ये लाइन जो है बराबर है, ये और ये बराबर है, इसलिए ये कितनी हो जाएगी, 10। अगर ये 10 है तो ये भी 10 हो जाएगी। 14 और 10 कितने हो गए, 24। तो 24 मीटर इसका आंसर हो जाएगा, 24 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको करेंगे, कुछ भी नहीं करना, जैसे पहले वाला क्वेश्चन कर रहे थे वैसे ही करना है। यहाँ पर केवल थोड़ा सा अंतर है, पहले आपको डायरेक्शन पूछ रहा था लास्ट में, इसमें आपको दूरी पूछ रहा है, बस इतना अंतर है। बाकी सेम क्वेश्चन है, सेम अप्रोच आपको लगानी है, ठीक है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास, दूसरा क्वेश्चन है टाइप 2 का। दूसरा क्वेश्चन है टाइप 2 का। सोहन बिंदु X से प्रारंभ करके 8 किलोमीटर आगे बिंदु Y तक पहुंचा। मानो यहाँ पर सोहन है, उसने यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ से, तो X बिंदु से प्रारंभ किया, 8 मीटर चला और Y तक पहुँच गया। तो यहाँ पर क्या है, Y बिंदु है। फिर दाहिनी ओर मुड़कर 5 किलोमीटर दूर बिंदु Z तक यात्रा करके, तो 5 किलोमीटर दाहिनी ओर यानी नीचे की ओर 5 किलोमीटर जाएगा, ठीक है। नीचे की ओर जाएगा 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर दूर बिंदु A तक पहुंचा, सॉरी Z तक यात्रा करी, ये कौन सा है, Z तक यात्रा करके पहुंचा। फिर दाहिनी ओर मुड़कर 7 किलोमीटर दूर बिंदु A तक पहुंचा। अब दाहिना ओर किधर होगा, इस साइड में, तो यहाँ पर चला वो और यहाँ पहुँच गया बिंदु A तक। और फिर से दाहिनी ओर मुड़कर 5 किलोमीटर दूर B तक पहुँचा। फिर से दाहिनी ओर मुड़ा तो दाहिना ओर ऊपर हो जाएगा और 5 किलोमीटर चलता है तो यहाँ पर पहुँच जाएगा। अब बिंदु B और X के बीच की दूरी, बिंदु B, तो लास्ट में बिंदु B ये है, B यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच की दूरी कितनी है। तो कितनी है आप मुझे बताओ। देखिए यहाँ पर कितना चला था, 7 चला था वो, और देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है हमें 8 दी हुई है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 7 है, तो इधर कितना बचा, 1। तो 1 इसका आंसर हो जाएगा, 1 किलोमीटर दूर, ठीक है। 1 किलोमीटर दूर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर पहला इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से आपको करने हैं। ये भी सेम क्वेश्चन है, आप कर सकते हो, तीसरे का तीसरा हो जाएगा, ठीक है, अलग नहीं है, कर सकते हो। तो ये भी आप खुद करो वीडियो को पॉज करके, ठीक है, ये भी खुद करो, स्वयं करो, वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन नंबर चौथे का जो है आपको आंसर करना है। चलिए, ये भी आसान है, क्वेश्चन नंबर 5 का ए हो जाएगा पहला, क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा आपका 4। तो मैंने आपको बता दिया, सेम क्वेश्चन है, पहले टाइप का ही क्वेश्चन है, बस इसमें आपको जो है दूरी पूछ रहा है, उसमें आपसे पूछ रहा था दिशा। जैसे मैं देख लेते हैं इस वाले क्वेश्चन को। अमित पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर गया, यहाँ पर है अमित पूर्व दिशा में गया 15 किलोमीटर, तो यहाँ पहुँच गया। तब वह बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला, तो बाएं मुड़ा, बाएं किधर होगा, ऊपर की ओर, तो 5 मीटर चला, 5 किलोमीटर चला। फिर बाएं मुड़कर वह 15 किलोमीटर चला, अब बाएं मुड़ेगा तो फिर से यहाँ पर आ जाएगा, 15 किलोमीटर चलेगा। तो अमित प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी हमें बतानी है। तो अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगी, तो 5 ऑप्शन डी हमारा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये आसान क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है, पहले टाइप के ही है, पहले टाइप के ही क्वेश्चन है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 आप खुद करो, तो चौथा इसका आंसर हो जाएगा। 9 भी आप खुद करेंगे, स्वयं करेंगे, पहला इसका आंसर हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 का पहला आंसर हो जाएगा, सीधा सीधा है, ठीक है, सीधा सीधा आप कर सकते हो। 11वां क्वेश्चन है, 4th इसका आंसर हो जाएगा, ओके, 4th इसका आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर इसका जो 12वां है, इसका 4th आंसर हो जाएगा। सीधा सीधा है, ठीक है, सीधा सीधा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 की अगर बात करें, 13वां जो क्वेश्चन है वो भी आसान है, सीधा सीधा चलना है तो दूसरा इसका आंसर हो जाएगा, दूसरा आंसर हो जाएगा। चलिए इसका हो जाएगा आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दूसरा, ठीक है। 15 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 15 की अगर बात करें तो इसका भी दूसरा आंसर हो जाएगा। सीधा सीधा चलना है, इसमें भी इधर उधर नहीं घूमना, टेढ़ा मेढ़ा। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है पिछली वीडियो में, ठीक है। तो इसका आंसर जो है दूसरा है। और 17 नंबर पे आते हैं, सब आसान क्वेश्चन है ये, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके। जैसे मैं अपने घर से उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चला, मान लो यहाँ पर मेरा घर है तो उत्तर कहाँ पर होगा, ऊपर की ओर। 5 किलोमीटर चला, मैं दाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला, तो दाईं ओर मुड़ा यानी इधर मुड़ूंगा, 3 किलोमीटर चला। फिर मैं दक्षिण की ओर 1 किलोमीटर गया, अब दक्षिण की ओर मैं 1 किलोमीटर गया और फिर गया। मैं अपने घर से कितनी दूर हूँ, मैं अपने घर से कितनी दूर हूँ। तो ये क्वेश्चन ठीक है, इसको आप करो, इस क्वेश्चन को आप करेंगे, इस क्वेश्चन को आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप करो, ठीक है। यहाँ पर आपको एक पाइथागोरस वाला रूल लगाना है, पाइथागोरस वाला रूल, ठीक है भाई। यहाँ से चलना शुरू किया, वो यहाँ पर पहुँच गया। अब ये वाली बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है, ये बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो हमें इस टाइप के क्वेश्चन में हमें 2 डायरेक्शन दी होती है। देखिए यहाँ से यहाँ पर आ गया तो एक ये वाली भी हमें दी हुई है, कितनी है, 3 है, तो 3 ये है तो 3 ही हो जाएगी ना ये। और ये एक जो है कम हो गया, एक जो है नीचे की तरफ आ गया, तो ये कितनी बची, 4। भाई यहाँ से यहाँ तक 5 है और एक वो नीचे की ओर आ गया 1 किलोमीटर, तो कितनी बची यहाँ से यहाँ तक, 5। यानी कुल मिलाकर के जो हमारा ये वाला हमारा सीन बन रहा है कि ये जो है हमारी 3 है, ये 4 है, तो ये वाली डायरेक्शन कितनी होगी। तो पाइथागोरस प्रमेय का रूल आपको पता होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये होता है। यानी आपको सूत्र भी याद नहीं रखना, इन दोनों का स्क्वायर करना है और उसका रूट निकाल देना है। जैसे 4 का स्क्वायर 16 होता है, प्लस मतलब इन दोनों का स्क्वायर ऐड करो, स्क्वायर करके ऐड करो, प्लस 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, और इसको रूट में आपको निकालना है। तो 16 और 9 कितना होते हैं, 25, 25 का रूट कितना होता है, 5, ठीक है। तो 5 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। तो आधार तो ये हो गया आपका, ये जो 4 है, लंब ये हो गया 3। तो ये वाली डायरेक्शन हमें ज्ञात करनी है, कर्ण वाली, जो सबसे बड़ा होता है वो कर्ण होता है, ठीक है। तो अब इधर स्क्वायर है तो इधर जो है हमारा, अगर कर्ण बराबर देखेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, रूट में हो जाता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो इधर से ये जो स्क्वायर है हट जाएगा, इधर बचेगा खाली कर्ण, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। यानी कि एक बार इसका आधार का स्क्वायर करेंगे, लंब का स्क्वायर करेंगे और दोनों को रूट में कर देंगे। जैसे कितना है, आधार कितना है 4, तो 4 चौक 16 प्लस लंब कितना है 3, 3 3 9, रूट में कर देंगे तो 25 आएगा, और 25 का रूट कितना होता है 5। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ओके। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है मैंने नहीं कराया था पिछली वीडियो में, तो यहाँ पर आपको मैंने करा दिया है, ठीक है। कोई सा भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, सारे के सारे क्वेश्चन होंगे, एक एक क्वेश्चन को हम करेंगे अच्छे से, ठीक है। तो इसका भी पहला आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन लंबा है पढ़ने में लेकिन आसान है, सीधा सीधा चलना है, कोई जो है टेढ़ा मेढ़ा नहीं पूछ रहा वो। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर बात करें तो दूसरा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा 20, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 20 में भी आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। तो ये कितना हो जाएगा आपका, इसका आंसर तीसरा आंसर हो जाएगा। 21 की अगर बात करें तो दूसरा आंसर हो जाएगा। तो 21 भी आपका सीधा सीधा है, जहाँ पर आपका टेढ़ा मेढ़ा आएगा वहाँ पर मैं करूँगा।
22वें नंबर की अगर बात करें दूसरा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है आपका 23 नंबर पर, 23 नंबर का आप क्वेश्चन करेंगे, ये आपको परेशान कर सकता है। चलिए देखते हैं। रंगा अपने घर से दक्षिण दिशा में 60 मीटर चलकर पूर्व की ओर मुड़कर, तो रंगा जो अपने घर से क्या किया, उसने दक्षिण की ओर, दक्षिण दिशा में 60 मीटर चलकर, तो यहाँ से किसी ने चालू किया चलना, मान लो यहाँ से किया, दक्षिण दिशा में गया कितना 60 मीटर चलकर पूर्व की ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। यहाँ से पूर्व की ओर मुड़ा 40 मीटर चलता है और उत्तर में मुड़ जाता है। अब क्या किया, वो उत्तर में मुड़ जाता है, उत्तर मतलब ऊपर की ओर मुड़ जाता है और 30 मीटर चलकर रुक जाता है। अब 30 मीटर चला ऊपर की ओर और यहाँ पर रुक गया। अब वह अपने घर से कितनी दूर है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें बतानी है। तो सेम क्वेश्चन आपको जैसा मैंने अभी पिछला सॉल्व कराया वैसा ही है। तो यहाँ तो 30 मीटर चला है, तो अब मेरे को बताओ यहाँ ये वाली दूरी हमें पता है 40 है, बिल्कुल 40 है, ये वाली 40 है तो ये भी 40 होगी। अब यहाँ से यहाँ तक चल के वो 30 मीटर पहुँच गया और यहाँ से यहाँ तक है 60 मीटर, तो ये कितनी बची 30 मीटर, ये कितनी बची 30 मीटर, ठीक है, ये कितनी बची 30 मीटर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब क्या करेंगे, सेम वही वाली अप्रोच लगाएंगे जो मैंने अभी बताया था आपको। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, रूट में आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यानी सीधा आपको फॉर्मूला भी नहीं लगाना, डायरेक्ट आपको इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देना है। तो 4 चौक 16, 140 का कितना हो जाएगा 1600 प्लस 3 का कितना हो जाएगा 3 × 9 यानी 900, यानी 1600 और 900 कितना हो जाएगा 2500 हो जाएगा। तो 2500 का कितना हो जाएगा 50 का रूट, ठीक है, 2500 का रूट क्या हो जाएगा 50, तो 50 ही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बस यही करना है आपको। 24वां क्वेश्चन आप स्वयं करोगे। 24वां क्वेश्चन तीसरा इसका आंसर हो जाएगा 24वें क्वेश्चन का तीसरा, ठीक है, ये 24वां क्वेश्चन है, तीसरा इसका आंसर हो जाएगा। 25वें क्वेश्चन की अगर बात करें तो तीसरा इसका आंसर हो जाएगा 26, क्वेश्चन नंबर 26। तो 25वां थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग सकता है लेकिन आप सोल्व करोगे। 26 का चौथा हो जाएगा, आसान है 26वां। 27 का हो जाएगा तीसरा आंसर। 28 की अगर बात करें, 28 का 4 आंसर, ठीक है, 4 आंसर हो जाएगा 28 का। 29 नंबर पर क्वेश्चन जो है देख लेते हैं। 29, तो ये है आपका 29 नंबर पर, इसका भी आंसर आपका हो जाएगा तीसरा। 30 की बात कर लेते हैं। 30 में हो जाएगा पहला आंसर, ठीक है, पहला आंसर। 31 सेम क्वेश्चन है तो हम ज़्यादा जो है टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को सोल्व करो, ठीक है। 31 जो मैं सारे क्वेश्चन स्किप करा रहा हूँ आपको सोल्व करने हैं। 31 का आंसर हो जाएगा पहला इसका आंसर हो जाएगा। और 32वें की बात करें तो दूसरा आंसर हो जाएगा। सीधे सीधे चलाना है, कोई इधर उधर नहीं घुमाना, ठीक है, आसान है इसलिए मैं स्किप करा रहा हूँ। 33 की अगर बात करें तो दूसरा हो जाएगा। उसके बाद जो है आगे देखते हैं, चलिए। तो 34 का हो जाएगा दूसरा, 34 का हो जाएगा आपका दूसरा आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35। तो ये सारे के सारे कर सकते हो, जैसे एक पंक्ति वाले क्वेश्चन है ये भी आप कर सकते हो, पंक्ति वाले क्वेश्चन आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं एक बार चलो इसको आपको करके दिखा देता हूँ। चलिए इंग्लिश वाले बच्चे देख लेंगे और हिंदी वाले मैं जो है पढ़ के सुना रहा हूँ। चलिए ABCDE उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में खड़े हैं। तो पंक्ति में खड़े हैं, सबका मुंह किधर है, उत्तर की ओर है। ABCDE यानी 5 व्यक्ति है, ठीक है। उसने बोला है E B से 40 मीटर दूर बाईं ओर खड़ा है। E जो है वो B से 40 मीटर दूर बाईं ओर खड़ा है।
मानो अगर बी यहाँ पर है तो ई यहाँ पर खड़ा है और इनके बीच की दूरी कितनी है? 40 मीटर है, 40 मीटर है। आगे बोला है ए सी से 20 मीटर बाईं ओर खड़ा है। ए जो है वो सी से, तो ए और सी के बीच की दूरी बाईं ओर खड़ा है, यानी सबका मुंह तो ऊपर की ओर है। ए सी से जो है ए की बात कर रहा है, सी से बाईं ओर है, यानी सी होगा इधर 20 मीटर। अभी इन दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है तो हम अलग इसको लिखेंगे। 20 मीटर बाईं ओर खड़ा है। डी ई से 20 मीटर दाईं ओर, डी जो है वो ई से 20 मीटर दाईं ओर है। ई यहाँ पर है तो डी यहाँ पर होगा बीच में होगा डी, ठीक है, यानी इसके बीच में 20-20 का गैप होगा, सिंपल सी बात है। तथा सी से 50 मीटर दाईं ओर खड़ा है। जो डी जो है वो सी से 50 मीटर दाईं ओर खड़ा है, तो सी यहाँ पर होगा, सी यहाँ पर होगा, सी इधर साइड में होगा ना सी, जब तो दाईं ओर आएगा 50 मीटर, तो इसके बीच की दूरी कितनी होगी? 30 मीटर होगा। तभी तो 30 और 20 50 होगा यहाँ पर, यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है 50 कब होगा भाई? 20 तो इन दोनों के बीच में है, तो 30 इन दोनों के बीच में दूरी होगी। अब ए जो है इधर साइड में है, ए यहाँ पर है 20 मीटर दूर, ठीक है। क्वेश्चन जम गया हमारा। ए और डी के बीच की दूरी कितनी है? ए कहाँ पर है? ये रहा। डी कहाँ पर है? ये रहा। कितनी दूरी है? 20 तो ये हो गई, 30 ये हो गई और 20 ये हो गई। तो 20 और 30 50 और 20 कितने होते हैं? 70, यानी कि तीसरा हमारा आंसर हो जाएगा। तीसरा आंसर समझ में आया? 36 का हो जाएगा हमारा। 36 नंबर क्वेश्चन जो है ये हो जाएगा आपका 4th आंसर। सीधा सीधा है, डिफ़िकल्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर 37 की बात करें तो दूसरा हो जाएगा। 38 की अगर बात करें बेटा, 38 नंबर क्वेश्चन दूसरा इसका आंसर हो जाएगा। और जो क्वेश्चन आपसे ना हो आप मेरे नंबर पर जो है मैसेज करके व्हाट्सअप करके पता कर सकते हो, व्हाट्सअप करके पता कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए 39 क्वेश्चन जो है ये भी सीधा सीधा है, दूसरा इसका आंसर हो रहा है। 40 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 40 नंबर में आपका इसका 4th आंसर हो जाएगा, ठीक है, खुद करोगे। 41 की अगर बात करें तो चलिए थोड़ा सा अलग क्वेश्चन तो देख लेते हैं। 41 को देख लेते हैं, चलिए 41 को देख लेते हैं। थोड़े से अलग क्वेश्चन है, थोड़ा सा जो है अलग है, तो इसको हम कर लेते हैं। किस टाइप से करेंगे देख लेते हैं। जान और खान मोटरसाइकिल पर एक खास बिंदु से एक साथ विपरीत दिशाओं में यात्रा प्रारंभ करते हैं। तो विपरीत दिशाओं में यात्रा प्रारंभ करते हैं, ठीक है, विपरीत दिशाओं में चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। एक ही जगह से उसने बोला उनमें से उसमें जान की गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा और खान की गति 35 किलोमीटर प्रति घंटा है, और 15 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी। अरे यार ये तो आपका स्पीड वाला क्वेश्चन पूछ लिया इसने। यहाँ पर स्पीड वाला क्वेश्चन देखिए, उनके बीच की दूरी कितनी होगी। तो आप मुझे बताइए, देखिए जान और खान जो है विपरीत दिशा में चलते हैं, और जान की गति जो है 25 है और खान की गति कितनी है 35 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये तो डायरेक्शन का स्पीड का क्वेश्चन हो गया। तो इसमें इसको भी आप कर सकते हो। देखिए अगर ये जो है 1 घंटे में यानी 60 मिनट में 25 किलोमीटर जा रहा है, 60 मिनट में अगर 25 किलोमीटर जा रहा है, 60 मिनट में अगर 25 जा रहा है तो 15 किलोमीटर 15 मिनट में कितना जाएगा? 15 चौका 60, यानी 25/4। तो ये इतना चल गया। कौन? जान। अब इसको देख लेते हैं। अगर 35 मिनट में यानी 35 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में 35 किलोमीटर, अगर 35 मिनट यानी कि 35 मिनट यानी 60 मिनट में 35 किलोमीटर जा रहा है, तो भैया 15 मिनट में कितना जाएगा? 15 चौका 60, यानी ये जाएगा आपका 35/4।
कितना 35/4 और विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो दोनों को ऐड कर देंगे। ये तरीका नहीं है, मैं आपको आसान तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी ये एक अच्छा खासा एक बड़ा चैप्टर है, ठीक है, इसको मैं आसान तरीके से बता रहा हूँ। 35/4, 4 नीचे एलसीएम आ जाएगा, 4 नीचे एलसीएम आ जाएगा तो ऊपर कितना हो जाएगा, जुड़ जाएगा। 25 और 35 कितने होते हैं, 60। तो 4 से कितने बार कट जाएगा, 15 बार, 15 चौका 60, यानी ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से भी कर सकते हो। दूसरी बात, ये जो मैंने आपको करके शॉर्ट में बताया है थोड़ा सा, ये आपको नहीं समझ में आया होगा, कोई बात नहीं। आप क्या करेंगे भाई, इस 1 घंटे में ये 25 जा रहा है, ये 35 जा रहा है 1 घंटे में, और विपरीत दिशाओं में है, यानी दोनों की जो है 15 मिनट के बाद जो जितनी दूर दूरी चल जाएंगे, दोनों की ऐड हो जाएगी दूरी, ठीक है। या ऐसे कर सकते हो, दोनों को ऐड करो, 25 और 35 कितनी हो जाएगी, 25 और 35 कितने हो जाएंगे, 60। तो 60 की स्पीड से आप 15 मिनट में भगा दो, कुछ भी कर सकते हो। या देखिए, इसको आप घंटे में चेंज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर घंटे में दिया हुआ है, तो घंटे में चेंज करने के लिए 60 से भाग कर दो, ठीक है। तो कुछ भी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर एक शॉर्ट तरीका है, इन दोनों को ऐड कर लो, दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी, क्योंकि विपरीत दिशा में जा रहे हैं, दोनों की दूरी जो है जुड़ रही है, यानी कि दोनों की स्पीड भी जुड़ जाएगी। तो 60 की स्पीड से चल रहे हैं, और कितना जाना है, 15 मिनट में। तो घंटे को करने के लिए 15/60, यानी 15/60 घंटे, सॉरी 15/60 मिनट, ये क्या हो जाएगा, 15/60, ये घंटे में आ जाएगा। तो क्या करेंगे, इससे गुणा कर देंगे, 15/60, 15/60, तो 60 से 60 कट जाएगा 15। तो ये आपको नहीं समझ में आया, अगर आ रहा है तो कोई बात नहीं, ये जो है स्पीड का चैप्टर है, तो ऐसा आपका क्वेश्चन नहीं पूछेगा। चलिए 42 की अगर बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा, 42 में जो है आपका पहला आंसर हो जाएगा। 43 की अगर बात करें, 43 का आंसर भी पहला आपका हो जाएगा। चलिए 44 की अगर बात करें तो तीसरा आंसर हो जाएगा 44 का। 45 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपका दूसरा आंसर हो जाएगा। 46 की बात करें तो चौथा आंसर हो जाएगा, 46 का चौथा हो जाएगा। 47 की अगर बात करें तो तीसरा आंसर हो जाएगा, 47 का तीसरा आंसर हो जाएगा 47 का। आगे 48, क्वेश्चन नंबर 48। तो 48 क्वेश्चन देखिए, सीधे सीधे आपके क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं स्किप करा रहा हूँ और आपको करने हैं, ठीक है, यानी आपको सोल्व करना है। मैं आपको स्किप करा रहा हूँ, लेकिन आपको स्किप नहीं करना है, आपको सोल्व करना है। तो 48 की अगर बात करें तो दूसरा हो जाएगा। और इधर देख लेते हैं, कोई सा भी टाइप आपका नहीं छूटेगा इसमें, सारे के सारे टाइप हमने कवर कर लिए। चलिए, तो 49 जो है आपका दूसरा आंसर हो जाएगा। और 50 की अगर बात करें तो पहला हो जाएगा। 51 की अगर बात करें यहाँ पर तो हो जाएगा आपका चौथा आंसर, ये 51 है, चौथा आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो है 52, तो 52 ये रहा, और 52 का आंसर हो जाएगा आपका दूसरा। 52 का दूसरा यहाँ पर देख लेते हैं क्या ऑप्शन है। तो ये है 52 पूरा क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है, दूसरा हो जाएगा। 53 की अगर बात करें तो दूसरा आंसर हो जाएगा इसका भी। 54 का चौथा आंसर हो जाएगा। और 55 की अगर बात करें, 55 तो 54 भी ठीक ठाक क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से सॉल्व करना है। 55 भी ठीक ठाक है, तो इसको आपको जो है चौथा आंसर हो जाएगा 55 का। चलिए 56 में आपका पहला आंसर हो जाएगा, 56 का आंसर हो जाएगा आपका पहला, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 57 क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, 57 का तीसरा। और 58 की अगर बात करें तो 58 का दूसरा हो जाएगा। 59 जो है ये मैं आपको शायद करा चुका हूँ। 59 का 4 हो जाएगा। और 60 का हो जाएगा आपका
60 भी सीधा है, 60 का 4 हो जाएगा। उसके बाद चलिए इसको 61 नंबर जो है क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं। 61 नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपका, एक साइकिल सवार पूर्व की ओर 40 किलोमीटर जाता है। एक साइकिल सवार है, मानो यहाँ पर है, तो पूर्व की ओर जाएगा इधर साइड में 40 किलोमीटर। फिर उत्तर की ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चलता है। तो उत्तर की ओर यानी ऊपर की ओर जाएगा, 20 किलोमीटर चलता है। फिर बाईं ओर मुड़ जाता है और 20 किलोमीटर जाता है। अब बाईं ओर मुड़ा, बायां इधर मुड़ेगा और 20 किलोमीटर जाता है। वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है, यानी यहाँ पर पहुँच गया। अब ये वाली डायरेक्शन का हमें इस के बीच की दूरी हमें बतानी है कि कितनी दूर है। फिर से हमें पाइथागोरस प्रमेय वाली जो है जो समीकरण बन रही है, तो यहाँ अगर 20 तक चल गया और टोटल 40 है तो यहाँ पर तो 20 बचेगी, ठीक है। अगर ये 20 है तो ये भी 20 बचेगी, ठीक है, ओके। चलिए अब इसमें आपको ये वाली डायरेक्शन ज्ञात करनी है, तो दोनों का स्क्वायर करो, 20 का स्क्वायर करो तो कितना हो जाएगा 400, प्लस 20 का स्क्वायर करो फिर से 400, तो कितना हो जाएगा 800 रूट में। तो ये किसका जो है स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर होता है, तो ये किसका स्क्वायर होता है 800। तो कहीं पर क्वेश्चन थोड़ा सा गलत तो नहीं हो रहा, चलिए देखते हैं। 20 और 20 तो 800 है यहाँ पर। तो देखिए इसमें लगभग में आंसर दिया हुआ है, लगभग में आएगा, तो 800 का रूट जो है बैठेगा लगभग 28 के आसपास बैठ रहा है, यानी 30 इसका आंसर हो जाएगा। 28 पॉइंट कुछ करके बैठ रहा है, तो 30 इसका आंसर जो है आ जाएगा, क्योंकि 30 का होता है 900 होता तो 30 का होता, ठीक है। और यानी ये 30 के आसपास बैठ रहा है 800, है ना, 28 के आसपास बैठ रहा है तो 30 ही मान लेंगे इसको, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर भी हमारा पहला हो जाएगा, पहला आंसर हो जाएगा। 63 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 सीधा सीधा है, बड़ा लैंग्वेज बड़ी है लेकिन क्वेश्चन आसान है, तो 4 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 का अगर बात करें तो 4 का तीसरा हो जाएगा। और 5 की अगर बात करें 65 की, तो इधर देख लेते हैं 65, क्वेश्चन नंबर 65, ये आपका 65, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा। उसके बाद 66 की अगर बात करें तो दूसरा हो जाएगा। और 67 की अगर मैं बात करूं, सीधा सीधा घूम रहा है यार, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, इसमें आपका पाइथागोरस प्रमेय का अगर लगेगा 66 का दूसरा होगा। 67 की अगर बात करें तो चौथा हो जाएगा, ठीक है। फिर से पाइथागोरस वाला फॉर्मूला आपको लगाना है इसमें। 68 का आपका तीसरा हो जाएगा। और 69 की बात करें तो 69 का हो जाएगा आपका चौथा, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, सीधा है, इसमें कोई आपको ये बड़ा क्वेश्चन नहीं है। चलिए 70 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 70, तो क्वेश्चन नंबर 70 भी आप कर सकते हो, पहला इसका आंसर हो जाएगा। और इस टाइप के सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। 71 भी आप कर लोगे इजी, है ना, चौथा इसका आंसर आ जाएगा। और 72 का चौथा हो जाएगा। 73 की अगर बात करें तो 73 क्वेश्चन भी आप इजीली कर लोगे, सीधा सीधा चलाना है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। इसके बाद देखते हैं अगला टाइप क्वेश्चन कहाँ पर है। ये 74 जो है आपका हो जाएगा दूसरा आंसर। 75 की बात करें तो ये भी दूसरा हो जाएगा। और 75 का दूसरा हो जाएगा आपका 76
76 को आपको करना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है, ठीक है। अगर नहीं होता तो आप कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पर। चलिए 75 इजी है, 76 जो है आपको ये करना है, ठीक है। 76 ओके, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। चलिए 77 की अगर बात करें तो पहला इसका आंसर हो जाएगा पहला, ठीक है। चलिए तो अब हमने जो है टाइप 2 तक क्वेश्चन सारे कर लिए, ठीक है। अब हमें जो है क्वेश्चन देखना है जो डिग्रियों पर घूमते हैं, डिग्री के आधार पर, कोण के आधार पर घूमने वाले प्रश्न को हम देखेंगे। 1 मिनट रुकेंगे, ठीक है। चलिए तो टाइप 3 हमारा स्टार्ट हो जाता है और लगभग अभी काफ़ी सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा भी नहीं है वैसे तो। चलिए थोड़ा सा और जो है पेशेंस रखेंगे, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर टाइप 1 का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। टाइप 1 का पहला क्वेश्चन, टाइप 3 का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, तो करेंगे इसको। देखिए संध्या सीधे ए से बी तक चलती है और 2 किलोमीटर दूर है। ए से बी तक चलती है। कहीं पर भी आप ए और बी को मान सकते हैं। ए और बी को मानो, मैंने यहाँ पर ए माना है, किधर भी चला सकते हैं। ए से बी तक चलती है, मानो यहाँ से वो यहाँ तक गई, ठीक है। ए से पॉइंट बी तक गई, ये 2 किलोमीटर की दूरी है। फिर वह 90 डिग्री बाईं ओर मुड़ी। 90 डिग्री बाईं ओर मुड़ने का मतलब है अगर कोई इधर जा रहा है तो वो पूरा इधर मुड़ेगा 90 डिग्री। कोई अगर पूर्व की ओर जा रहा है तो दक्षिण की ओर 90 डिग्री इधर मुड़ेगा, ठीक है। यानी आपको पूरा घूमना है 90 डिग्री। तो बाईं ओर मुड़ी और 8 किलोमीटर चली, तो बायां किधर होगा, इधर 90 डिग्री घूमेगी इधर। 8 किलोमीटर चली और सी तक चलती है, तो सी तक पहुंच गई। वहां से वह फिर 90 डिग्री बाईं ओर मुड़ी, तो बायां किधर होगा, नीचे की ओर। और कितना चलती है, 5 किलोमीटर चलती है, तो 5 किलोमीटर चलती है, ठीक है। यहाँ पहुँच गई और डी तक पहुँचती है। फिर वहाँ से 90 डिग्री बाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर ई तक चलती है। अब फिर से बायां किधर होगा, इधर 8 किलोमीटर जाएगी तो यहाँ तक आ जाएगी। ये पॉइंट है ई। तो ई से ए के बीच की दूरी कितनी है, यानी यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितनी है देख लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 है, क्योंकि ये जो है 5 है। और यहाँ तक की दूरी जो है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 है, तो इधर कितनी बचेगी, 3, ठीक है। तो 3 इसका आंसर हो जाएगा, तीसरा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है हमारा दूसरा है टाइप 3 का दूसरा क्वेश्चन। चलिए इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, यहाँ पर कर लेते हैं। चलिए तो तीसरा क्वेश्चन है, मीरा टी बिंदु से सीधे चलकर यू तक जाती है। तो टी बिंदु से चलना शुरू किया और सीधे यू तक जाती है। यहाँ से मानो मैंने यहाँ से चलाना शुरू किया, ये टी बिंदु है और सीधे चली यू तक पहुँचती है, ठीक है। उसके बाद 4 फीट दूर, जो 4 फीट है, 4 फीट की दूरी है इनके बीच में। वहाँ से 90 डिग्री बाएं मुड़कर डब्लू तक जाती है। बायां किधर होगा, ऊपर की ओर, और यहाँ से जो है डब्लू तक जाती है। तो यहाँ पर कौन है, डब्लू है, और जाती है। और 4 फीट दूर है, जो 4 फीट यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 है इसके बीच की। उसके बाद 90 डिग्री दाएं मुड़कर 3 फीट पी तक जाती है। दाएं मुड़ी 90 डिग्री तो 3 फीट चली और ये जो है बिंदु वो पी तक जाती है। पुनः 90 डिग्री दाएं मुड़कर 1 फुट चलती है। तो 1 फुट दाएं किधर होगा, नीचे की ओर। दाएं किधर होगा इस बार, नीचे की ओर, और 1 फुट जो है वो चलती है। और बिंदु कौन सा है, ये तो आपका पी था, और 1 किलोमीटर क्यू तक जाती है, तो ये क्यू बिंदु है। उसके बाद बोला वहाँ से 90 डिग्री पर बाएं मुड़कर 1 फुट चलकर, तो यहाँ से 90 डिग्री फिर बाएं मुड़ी,
यानी इधर साइड में मुड़ेगी और 1 फीट चली तो कहाँ पर पहुँच गई, बिंदु वी पर, वी तक जाती है। फिर 90 डिग्री दाएं मुड़कर 3 फीट चलकर ओ तक जाती है। तो 90 डिग्री अब दायां किधर होगा, नीचे की ओर, तो कहाँ तक जाती है, बिंदु ओ तक, ये ओ तक है, ठीक है, ओ है। अब उसने पूछा है टी और ओ के बीच कुल कितनी दूरी है, तो यहाँ पर पहुँच गई। अब देखिए कितनी दूरी है, आप बताओ कितनी दूरी है। ये कितना चली थी यहाँ पर, 3, तो 3 थी। चलिए तो ये इस लाइन के बराबर में ही आ जाएगी। अब इसने टी, तो टी यहाँ पर है, ओ यहाँ पर है, इसके बीच की दूरी पूछी है। देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, 4। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें निकालनी है। यहाँ तक की, देखिए इस पॉइंट तक की दूरी कितनी है, देखिए 3 है यहाँ, तो ये भी 3 हो जाएगी। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 है, तो ये 1 हो जाएगी। तो 4, 3, 7 और 1, 8, तो टोटल 8 फीट में है, तो फीट हो जाएगी। तो 8 इसका आंसर हो जाएगा, चौथा आंसर, ऑप्शन नंबर 4, 8 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए आसान है लेकिन थोड़ा सा लेंदी है, यानी लैंग्वेज थोड़ी बड़ी है, लेकिन क्वेश्चन आसान है, टफ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप सोल्व करो और इसका आंसर आपको लगाना है पहला आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसका आंसर भी आपका पहला हो जाएगा, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है, 90 डिग्री कैसे घूमना है वो सारी बातें मैंने आपको बता रखी है, ठीक है। 90 डिग्री वाले हो जाएंगे, 5वां भी हो जाएगा, चौथा आंसर। और ये देख लेते हैं छठा, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। आपका मुख दक्षिण पश्चिम दिशा में है, यदि आप 135 डिग्री बाईं ओर मुड़ जाएं तो आपकी दिशा क्या होगी। चलिए देख लेते हैं। आपको मुख दक्षिण पश्चिम की ओर है। दक्षिण पश्चिम कहाँ पर होता है, दक्षिण और पश्चिम के बीच की दूरी को जो बोलते हैं, डायरेक्शन को बोलते हैं दक्षिण पश्चिम, यानी आपका मुंह इस दिशा में है। तो क्वेश्चन अगर सोल्व करें, यहाँ पर देख लेते हैं, इस दिशा में है, आपका मुंह इस डायरेक्शन में है। 135 डिग्री बाईं ओर मुड़कर, तो बायां मतलब इधर साइड, ये वाली साइड, 135 डिग्री मुड़ना है। तो 135 को आप 90 + 45 डिग्री घुमाओ, 90 + 45 डिग्री, और 45 डिग्री 90, देखिए ये यहाँ 45 डिग्री ये होता है, इसके बीच में ये भी 45, तो यहाँ से यहाँ तक घूमने पर 90 डिग्री घूमेगा, 45 45 90, तो यहाँ से यहाँ घुमाएंगे यानी इस डायरेक्शन में हो जाएगा 90 घूमने पर। अब 45 और घुमाना है तो ये वाली डायरेक्शन आ जाएगी, यहाँ से इसके बीच की दूरी कितनी है, 45, यानी यहाँ से कुल मिलाकर के यहाँ पर 135, यानी एक बार 90 घुमा लो, एक बार 45, तो अब 45 और घुमाएंगे तो ये वाली डायरेक्शन आ जाएगी, ठीक है। तो क्या आ जाएगी, पूर्व दिशा। उसने पूछा है आपकी दिशा क्या है, तो पूर्व दिशा में है, ठीक है। ये डायरेक्शन कौन सी है, पूर्व दिशा। समझ में आया ना। देखिए ये जो होते हैं 90 डिग्री का कोण होता है। अगर पहली वीडियो आपने नहीं देखी है तो आपको दिक्कत हो सकती है, बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करके बताया है उसमें कैसे आपको करना है। तो ये 90 डिग्री की वो हो जाएगी आपकी, है ना। और इसके बीच में जो होते हैं वो 45 डिग्री के कोण होते हैं, जो बीच की डायरेक्शन होती है उनके बीच में 45 डिग्री के कोण होते हैं। तो हमें 45 करके 3 बार बढ़ना है, एक बार तो 90 बढ़ा लो, तो 90 जब हम बढ़ाएंगे तो ये डायरेक्शन आ जाएगी, ये होता है ना आपका इस तरीके से 45 90 और 45 135, तो ये डायरेक्शन आ जाएगी, ठीक है। कोई समस्या हो तो आप पिछली वीडियो देख सकते हो, मैंने उसमें बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। 7वें का हो जाएगा आपका। चलिए 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार और। मैं पश्चिम की ओर मुख किए हुए हूँ, मान लो पश्चिम की ओर यानी इधर साइड में हूँ, 90 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता हूँ। दक्षिणावर्त 90 डिग्री यानी दक्षिण की ओर, सॉरी घड़ी की दिशा की ओर, यानी घड़ी की दिशा किधर होती है, इधर क्लॉकवाइज मुड़ा, तो क्लॉकवाइज यानी ऊपर की ओर मुड़ता है। फिर उसने बोला 135 डिग्री वामावर्त मुड़ता हूँ, तो अब 135 डिग्री, पहले 90 डिग्री वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज, इधर विपरीत दिशा में, यानी पहले 90 डिग्री घुमा लो फिर 45 डिग्री घुमा लो, तो ये डायरेक्शन आ जाएगी। तो मेरा मुख किस दिशा में है, तो ये डायरेक्शन कौन सी होती है भाई, ये वाली
पश्चिम और दक्षिण के बीच की दक्षिण पश्चिम, ठीक है, इस तरह से कर सकते हो। या फिर दूसरा तरीका मैंने बताया था, एक तरफ लिखो दक्षिणावर्त, दूसरी तरफ लिखो वामावर्त, यानी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो दक्षिणावर्त 90 डिग्री घूमा, वामावर्त 135 डिग्री घूमा। तो 90 इससे 35 से जो है अंतर कर लो तो कितना बचेगा, 45 डिग्री। कौन सा बचा 45 डिग्री, दक्षिणावर्त या वामावर्त? तो वामावर्त बचा, तो 45 डिग्री वामावर्त बचा है। तो अब सीधे इन सबको भूल जाओ, कितना कितना घुमा है पहले, बस सीधा डायरेक्ट 45 डिग्री उसको वामावर्त घुमा दो, ठीक है। अब वो पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा था इधर साइड में, अब वो वामावर्त घूमेगा यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, यानी नीचे की ओर घूमेगा, कितना 45 डिग्री। तो 45 डिग्री घूमेगा तो यहाँ जाएगा, ठीक है, यानी दक्षिण पश्चिम डायरेक्शन। कोई दिक्कत हो तो आप बता देना। 8वें का हो जाएगा पहला। अब मैं जो है इनको सोल्व नहीं करूँगा, आप इनको सोल्व कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का दूसरा हो जाएगा। 10th की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 10वां, तो चौथा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का चौथा। और 11वें का हो जाएगा तीसरा आंसर। और उसके बाद जो है अगला टाइप हमारा स्टार्ट हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, ठीक है, एक बार पूरा दिखा देता हूँ। ये वाला क्वेश्चन पिछली वीडियो में मैंने आपको कराया है, तो मैं बार बार इसको नहीं कराऊंगा, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो पिछली वीडियो आप ज़रूर देखें, ये क्वेश्चन जो है आपको मैंने करा दिया है। ओके, चलिए अब इधर देख लेते हैं, जूम कर लेता हूँ थोड़ा। तो ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, एक सेकेंड ऊपर, चलिए। तो ये भी आप कर सकते हो, दाएं बाएं हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा वाला जो है ये हो जाएगा, सीधा सीधा है ये क्वेश्चन, सीधा सीधे घुमाना है और कुछ नहीं है, ठीक है, मैंने आपको करा दिया है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये भी आसान है, सारे क्वेश्चन सीधे सीधे हैं, इसमें टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलना, केवल सीधे सीधे चलना है। जैसे चलिए मैं एक करके दिखा देता हूँ, आपको करके दिखा देते हैं। चलिए, रामू 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। सपोज दैट, अगर रामू यहाँ पर है, अगर रामू यहाँ पर है, उत्तर की ओर चलाना है, अगर यहाँ पर है तो उत्तर की ओर जाएगा, ऊपर की ओर कितना, 2 किलोमीटर। फिर अपनी दाईं ओर घूमकर 4 किलोमीटर चलता है, दायां घूमा यानी इधर की साइड में, और 4 किलोमीटर चलता है। वह फिर अपनी दाईं ओर घूमता है और 4 किलोमीटर तक चलता है। दाईं ओर घूमेगा यानी नीचे की ओर घूमेगा और 4 किलोमीटर तक चलता है। फिर अपनी दाईं ओर घूमकर 4 किलोमीटर तक चलता है। फिर से दायां घूमेगा तो यहाँ पर आ जाएगा, वो 4 किलोमीटर चलता है। अब पूछा है, अब रामू किस दिशा में उन्मुख है, यानी वो किस दिशा में है, तो ये वाली दिशा है, यानी कि पश्चिम दिशा, वेस्ट साइड हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पूछा है कि रामू अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूर है। तो देखिए, आरंभिक स्थान से यहाँ है, ये है आरंभिक, अब रामू यहाँ पर है, तो 2 यहाँ से यहाँ की बीच की दूरी 2 है, तो ये कितनी हो जाएगी, और टोटल जो है 4 है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 4 है, तो ये भी तो 4 हो जाएगी, और 2 ये है तो 2 ये हो जाएगी, ठीक है। तो 2 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, समझ में आया होगा, आसान है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 दूसरा हो जाएगा, इसमें भी कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, आसान है। और क्वेश्चन नंबर 8 का तीसरा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 इसको भी आप कर सकते हो, सीधा सीधा है, कोई इसमें टफ नहीं है, ठीक है। अगला है, ये है आपका, मैंने करा दिया है ये क्वेश्चन। अच्छा, ये नहीं कराया, ये देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कैसे करना है।
देखिए, एक वर्गाकार खेत में 4 व्यक्ति ABCD हर भुजाओं पर जो है बीच में खड़े हैं, हर भुजा के मध्य में खड़े हैं। ये है, ये है, ये है और ये है, ठीक है। और उसमें आगे बताना है दिशाओं का पालन करें। चित्र में दी हुई दिशाओं का, अब नॉर्थ इधर साइड में है, साउथ इधर है, ईस्ट इधर है और वेस्ट इधर है, ठीक है। उसने दिशाओं को बदल दिया है, यानी हमारी नॉर्मल दिशा क्या होती है, उत्तर इधर होता है, दक्षिण इधर होता है, पूर्व इधर होता है, पश्चिम इधर होता है। लेकिन इसने दिशाओं को बदल दिया कि नॉर्थ यहाँ पर है, वेस्ट यहाँ पर है, ठीक है। तो उसने बदल दिया, कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन। एक सेकेंड, तो क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। चलिए, ये है हमारे पास क्वेश्चन, तो ये है, ठीक है। अब उसने पूछा है यदि ए दक्षिणावर्त ढाई भुजा चलता है और डी वामावर्त ढाई भुजा चलता है तो वे होंगे। अब देखिए, ए दक्षिणावर्त यानी कि इधर साइड में क्लॉकवाइज ढाई भुजा चलता है, तो आधी तो यहाँ से यहाँ तक चल दी उसने, और एक यहाँ तक चल दी, और फिर एक यहाँ तक, यानी यहाँ पहुँच जाएगा वो, ये हो जाएगी हमारी ढाई भुजा ये हो जाएगी, ठीक है। अब उसने बोला है कि डी वामावर्त ढाई भुजा चलता है, डी कहाँ, यहाँ पर है, वामावर्त यानी इधर से चलेगा वो, तो आधी तो यहाँ से यहाँ तक चल देगा, एक यहाँ चलेगा और एक यहाँ, तो डी यहाँ पर पहुँच जाएगा। डी कहाँ पर पहुँच जाएगा, ऊपर की तरफ पहुँच जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं, अब उसने पूछा है तो वे होंगे, अच्छा तो वे होंगे, तो ए कहाँ पर होगा आपका, दक्षिण में होगा, और डी कहाँ पर होगा, उत्तर की साइड में होगा, तो दक्षिण और उत्तर क्षेत्र में। तो ए के लिए पूछा है तो वो कहाँ पर होगा, दक्षिण साइड में, और डी कहाँ पर होगा, उत्तर साइड में, क्योंकि इधर हमारी उत्तर साइड है और इधर दक्षिण है, ठीक है। तो दक्षिण में ये है और उत्तर में कौन है, डी है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, ओके। थोड़ा सा अलग था बस, लेकिन टफ नहीं था, क्वेश्चन आसान था। इधर देख लेते हैं, सेम क्वेश्चन है, कोई इसमें थोड़े से लेंदी क्वेश्चन है, बाकी आसान है, टफ नहीं है, ठीक है। तो कर सकते हो इनको आप, ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये ज़्यादा एग्ज़ाम में आते नहीं हैं वैसे, जो स्टार्टिंग के टाइप थे 3-4 टाइप वही आते हैं, ये देख लेते हैं, बाकी आएंगे तो आप कर सकते हो। ये मैंने आपको करा दिया है, ये भी करा दिया है, ये 4 व्यक्ति है 8, ठीक है, आकृति में दिए हुए, इसी ढंग से बैठे हैं, और आगे इसमें क्वेश्चन होंगे, जैसे यहाँ पर है, थोड़ा सा जूम आउट करना होगा ये, चलिए। उसने पूछा है, ये बैठे हुए हैं इस टाइप से कि उन सब का मुंह बाहर की तरफ है, यदि सभी लोग 2 स्थान दक्षिणावर्त हटे, तो 2 स्थान दक्षिणावर्त यानी इधर साइड में हमें घुमाना है 2 स्थान, तो एच का मुख किस दिशा में होगा, तो एच यहाँ पर है, तो 2 स्थान हटेगा तो कहाँ पहुँच जाएगा, एच यहाँ पर पहुँच जाएगा, तो बाहर की ओर है, तो ये हो जाएगा आपका उत्तर पूर्व दिशा। कौन सी दिशा हो जाएगी, उत्तर पूर्व, तो उत्तर पूर्व इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये सारे के सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो, ओके, सारे क्वेश्चन। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, ये आंसर की है, ठीक है। आप जो क्वेश्चन आपको डाउट लग रहा है वो यहाँ से आप मिला सकते हो, ये आंसर की है आपकी। इसको थोड़ा सा और दिखा देता हूँ, ये आंसर की हो जाएगी आपकी, ओके। और ये है आपके क्वेश्चन के आंसर की। तो चलिए, आज के क्वेश्चन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, कोई सा टाइप नहीं बचा, बाकी और कुछ बचा होगा तो मैं बीच में कुछ क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दूंगा, उनकी प्रैक्टिस आप कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।